दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र चक्रवर्ती। दोस्तों अक्सर हम सब समाज के जो नए पीढ़ी के आदमी के मुंह से सुनते हैं कि मैं नाकामयाब हूं, मेरा किस्मत खराब है, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा कम हूं, मेरा परिवार में बहुत ही अशांति है, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, मुझ पर जलते हैं, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। ऐसे हजार वाक्य कहकर कुछ करने से बचना चाहता है दोस्तों। आज इसी के बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश किए। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। यदि अपने ऊपर आत्मविश्वास हो तो चलिए, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल में जो नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन डायरेक्शन संबंधी वीडियोस में डालेंगे उसको सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमेशा व्यक्ति अपने आप को ही दोष देता है। जैसे मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सका क्योंकि मेरा किस्मत खराब था, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ है, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सका कि ज्यादा पढ़ा लिखा मैं नहीं हूं, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सका कि मेरा परिवार में बहुत ही अशांति फैला हुआ है, यानी प्रॉब्लम लगे रहते हैं। मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकते हैं क्योंकि लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देते हैं, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकते हैं क्योंकि मेरे पास सुविधाएं नहीं है, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि मुझे कोई मदद नहीं करता। इस तरीके से 1000 वाक्य को प्रयोग करते असफल व्यक्ति, और ये हम सब देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको इसका सारा काट मिल जाएगा। ऐसे व्यक्ति समाज में अनगिनत होते हैं। ऐसे बातें कहकर सुन के बचना चाहता है। इतना जानने के बावजूद ये सोचना पड़ेगा कि इस दुनिया में क्या रखे हैं और क्या मैं कर रहे हैं। इस तरह का वाक्य करने वाले व्यक्ति को मेरा खुलेआम सवाल है कि आपने आप को चेक कीजिए कि क्या आपके दोनों हाथ पर सलामत है दोस्तों। अगर हां तो 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए कि कल से अगर दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं रहे, आप और मेरे जीवन कैसा होगा। इस बात को सोचते हैं तो मेरा रोम रोम कांपने लगता जाते हैं दोस्तों। कुछ लोग तो मृत्यु को भी वरण कर लेते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, हम सब भगवान ने जो कुछ सही सलामत दिया फिर भी किस्मत को दोष क्यों देते हैं। अब मैं एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं। आज से 34 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में एक लड़के का जन्म हुआ था। हर व्यक्ति में यह गुण रहता है कि अपना पुत्र को जन्म देखकर बहुत ही खुशी देखना चाहता है, लेकिन यदि वह जन्मजात अपाहिज होता है तो उससे बड़ा दुख संसार में किसी माता पिता को नहीं होता। एक माता पिता का पुत्र जिनका जन्म होने पर हाथ और पैर टेंड्रा एमोनिया सिस्टम नाम के जन्मजात बीमारी से चपेट में आ जाने के कारण
मात्र उसका एक बाएं कुल्हे के नीचे एक बहुत छोटा सा पांव निकाला। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत निराश हताश हुए, लेकिन दुनिया में माता पिता के सिवा कोई नहीं होता दोस्तों। उनके माता पिता ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया, उस बच्चे को पॉजिटिव रूप से स्वीकार किया और उस बच्चे का नाम निक रखा। और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन इस परिस्थिति में भी उसके माता पिता और निक को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसके बड़े दिक्कत यह थी कि जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, स्कूल में एडमिशन कराया गया। घर में तो केवल माता पिता ही होते हैं, लेकिन स्कूल में तो बहुत से बच्चे होते हैं दोस्तों। अगर निक उन बच्चे की तरह स्वस्थ होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन निक उन बच्चों जैसा नहीं था। उसके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे दोस्तों। उन बच्चों की तरह दौड़ नहीं सकता था, खेल नहीं सकता था। खुश होने पर दोनों हाथों में ताली बजाकर खुशी जाहिर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे। दिक्कत ये नहीं थी कि वो दौड़ सकता था, दिक्कत ये थी कि क्लास से सभी बच्चे अपना बहुत मजाक उड़ाता था। उनकी माँ उनका हौसला बढ़ाता था, लेकिन निक के ऊपर क्या बीतता था सिर्फ वही जानता था। और इससे में निक उदास रहने लगे। जब निक छोटा था तब लोगों का मजाक उनके जीवन में ज्यादा असर पड़ने लगा, लेकिन धीरे धीरे रोजमर्रा के मजाक के कारण निक को डिप्रेशन का शिकार हो गया और 10 साल की उम्र में उसने आत्महत्या करने का कोशिश करने लगे दोस्तों। किस्मत को कुछ और मंजूर था, निक बच गया। उसके बाद उसके कुछ अच्छे दोस्त मिल गए। कहते हैं ना, ईश्वर अगर आपसे कुछ लेता है तो उससे बढ़कर कुछ आपको देता भी है। कोई ऐसी इनविजिबल शक्ति या कुछ ऐसा गुण जो आपके अंदर छुपा होता है। ऐसा ही एक विशेष गुण निक के पास भी था दोस्तों। कुछ भी करने के तीव्र इच्छा। एक कहावत है दोस्तों, जो चीज आपके पास नहीं होती लेकिन आप उस दिल से पाना चाहते हो, तो सारी कायनात की शक्ति आपके साथ हो जाते हैं। उस चीज को दिलवाने में निक के साथ कायनात की ताकत लग गई दोस्तों। उसको सफल बनाने में वो अपने एक छोटे से पैर की उंगली से लिखना प्रारंभ कर दिया। वो बगैर हाथ और पैर के स्टडी करना सीख गया और रेस्टोरेंट में जाकर एंजॉय करना, ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेना, खिलौने से खेलना, हर वो काम जो जनरली नॉर्मल बच्चा करता, निक भी उन्हीं सभी कामों को चुटकियों बजाकर करने लगे, क्योंकि उसे बिलीव था कि वो कर सकते हैं। कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर कुछ बड़ा ईश्वरीय ताकत होती है। जरूरत है उसी अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यक है, जो उसे अंदरूनी ताकत को गुण का एहसास करा सके। ऐसे ही जब निक 17 साल का था तो उसके स्कूल के जो सफाई रखरखाव इंचार्ज निक को बहुत प्रेरित किया। उन्होंने कहा, आज तुम हाथ और पैर ना होने के बावजूद भी अपने सभी काम खुद कर सकते हो, तो तुम अपने जीवन में कहानी सुनाकर लोगों को प्रेरणा देना प्रारंभ करो, और ये कर भी सकते हो। और एक विचार ने निक को पूरी जिंदगी बदल दी। उसको जैसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया, निक ने उसी दिन ठान लिया, पूरे तन से मन से ठान लिया कि वो अपने जीवन में कहानी सुनाकर लोगों को जीवन में बदलाव लाने का कार्य करेंगे। और उसने लोगों को मोटिवेशन देने का कार्य शुरू किया। अपने उन सेमिनार्स में उन लोगों को बताना कि मेरे हाथ और मेरे पैर नहीं है, मैं फिर भी आप अपना जो खुद का काम है, जिंदगी में जो भी काम है,
मैं खुद करता हूँ। ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है मुझ पर, मेरे तरफ से ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी के एंजॉय करता हूँ। दोस्तों, नीक के सेमिनार में आज भी आने के बाद लोगों की जिंदगियां बदलना शुरू हो गए। आज वही नीक जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है, वो करोड़ों ऐसे लोगों को मोटिवेशन करता है जिनके हाथ और पैर सही सलामत है। आज नीक एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर है। 50 से ज्यादा देशों में सेमिनार कर चुके हैं। 16 सालों में नीक ने हजारों सेमिनार में लाखों करोड़ों को जिंदगी बदल दी। नीक कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। नीक 36 साल के हो गए हैं। वो अब लॉस एंजेलिस में रहते हैं। नीक के बहुत ही ब्यूटीफुल पत्नी है और एक 5 साल के बहुत ही खूबसूरत बेटा है। उनकी पत्नी कहती है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे नीक जैसा पति मिला। नीक आज अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक बहुत ही खुशहाल परिवार, शानदार जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि नीक की कहानी सुनने के बाद, आज के बाद इस वाक्य का प्रयोग कभी नहीं करेंगे कि मेरे किस्मत खराब है। अपने अंदर की ताकत और गुणों को पहचानिए, एक नई शुरुआत कीजिए। आप भी सब कुछ कर सकते हैं जो नीक ने कर दिखाया। दोस्तों, इस वीडियो को मैं बहुत ही प्रेरणादायक वीडियो को मैं बहुत ही मेहनत से अपने बना चुका हूं। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपका दोस्त को ये वीडियो भेजे तो इसके लिए दोस्त का भी कल्याण। दोस्तों, इसी वाणी के साथ मेरा वक्तव्य को विराम देते हैं। नमस्कार।